हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग नोट्स। और आज हम बात करेंगे राजस्थान CHO मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर थर्ड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर्स। क्वेश्चन वन, यदि आपने हमारे फर्स्ट और सेकंड वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट देख सकते हैं। और हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग नोट्स को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन वन, अ केमिकल एजेंट डेट इनहिबिट्स बैक्टीरिया ग्रोथ इज कॉल्ड। मतलब एक केमिकल एजेंट जो बैक्टीरिया ग्रोथ को रोकता है उसे कहते हैं डिसइंफेक्टेंट, ऑप्शन बी बैक्टीरियोस्टेट, ऑप्शन सी जर्मिस्टेशन जर्मिस्टेट and option D sterilite. The correct answer is option B बैक्टीरियोस्टेट। बैक्टीरियोस्टेट मतलब बैक्टीरियोस्टेटिक्स या बैक्टीरियोस्टेट भी कहते हैं, जो कि बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोकता है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, राइस वाटर स्टूल इज कैरेक्टराइज सिम्टम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फेक्शन। मतलब चावल का पानी की जो स्टूल जो निम्न लक्षणों में से कौन सी बीमारी के लक्षण में है। फर्स्ट वन विब्रियो कोलेरा, सेकेंड है कैरिनो बैक्टीरियम डिप्थीरिया, एंड थर्ड वन न्यूमोकोकस, and fourth one Escherichia coli. The correct answer is option A Vibrio cholerae। मतलब ये Vibrio cholerae शेप में होता है, कोमा शेप में। कोमा शेप मीन्स इस तरह से, इस तरफ से होता है, जो कि ये राइस वाटर स्टूल का होता है उसको कैरेक्टराइज करता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, regulation of water and sodium in the body is by the action of। मतलब शरीर में पानी और सोडियम के रेगुलेशन मतलब मेंटेनेंस का कार्य करता है। ऑप्शन ए एंटी डायूरेटिक हार्मोन, सेकेंड वन एल्डोस्टेरोन, थर्ड वन ट्रस्ट मैकेनिज्म, एंड फोर्थ वन ऑल ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। एंटी डायरेटिक हार्मोन भी वाटर और सोडियम को मैनेजमेंट मतलब रेगुलेट करेगा, एल्डोस्टेरोन हार्मोन भी इसको मेंटेन करेगा, और ट्रस्ट मैकेनिज्म भी इसको मेंटेन करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर फोर, द ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नाउन एज। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ और मल्टीप्लिकेशन के रूप में किसको कहते हैं। पहला है स्टेनिंग, ऑप्शन बी कल्चर, ऑप्शन थर्ड आइसोलेशन, एंड ऑप्शन डी ऑटोक्लेविंग। द करेक्ट आंसर इज बी कल्चर। स्टेनिंग मतलब धुंधला हो जाना है, मतलब कल्चर मतलब संस्कृति, स्टेप बाय स्टेप मतलब संस्कृति मतलब प्रोसेस, जो डुप्लीकेट प्रोसेस होती है उसको कहते हैं। आइसोलेट मतलब पूरा ही अलग करना होता है, और ऑटोक्लेव मतलब बैक्टीरिया वगैरह को स्टेराइल करने के लिए होता है। लेकिन इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कल्चर। क्वेश्चन नंबर 5, फियर ऑफ हाइट्स इज टर्म एज। फियर ऑफ हाइट्स, फर्स्ट है एगेलोफोबिया, ऑप्शन बी क्लस्टरोफोबिया, ऑप्शन सी एक्रोफोबिया, और ऑप्शन डी गेमोफोबिया। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया मीन्स हाइट से डर लगना। क्वेश्चन नंबर 6, अ पेशेंट हैज़ बीन टेकिंग
lithium carbonate for his hypomania. While taking this drug, which mineral would you recommend it in adequate quantities? मतलब कोई पेशेंट है, उसने हाइपोमेनिया के लिए लिथियम कार्बोनेट को लिया है, तो इसमें रिकमेंडेड एडिकेट मिनरल ड्रग्स क्या होगी, मिनरल्स क्या होंगे? पहला है सोडियम, ऑप्शन नंबर बी आयरन, ऑप्शन सी आयोडीन एंड ऑप्शन डी कैल्शियम. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए सोडियम. Question number 7. Which of the following is used to assess the level of consciousness? मतलब इनमें से क्या है जिससे कॉन्शियसनेस को चेक किया जाता है? अबकारी स्कोर, बी ब्रेडन स्केल, ऑप्शन थर्ड ग्लासगो कोमा स्केल एंड ऑप्शन डी स्नेल चार्ट. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी ग्लासगो कोमा स्केल. अबकारी स्कोर न्यूबॉर्न केयर में किया जाता है, स्नेल चार्ट आई के लिए किया जाता है और बेंडल स्केल बर्न के लिए किया जाता है. द करेक्ट आंसर इज ग्लासगो कोमा स्केल. क्वेश्चन नंबर 8. कलर कोडिंग फॉर नाइट्रस ऑक्साइड सिलेंडर. ऑप्शन ए ब्लैक, ऑप्शन बी लाइट ब्लू, ऑप्शन सी ग्रे और ऑप्शन डी येलो. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी लाइट ब्लू. नाइट्रस ऑक्साइड के लिए जो सिलेंडर पे जो कलर होता है वो लाइट ब्लू कलर का होता है. क्वेश्चन नंबर 9. विच इज द मोस्ट कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द नोजोकोमियल इन्फेक्शन. मतलब कौन सा कॉमनेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो नोजोकोमियल इन्फेक्शन मतलब हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होता है उससे ज़्यादा फैलता है? फर्स्ट वन स्टीरिया कोलाई, सेकेंड वन इंटीरियोकोकाई, थर्ड वन स्टेफाइलोकोकस एरियस एंड थर्ड डी स्टेरिया. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए स्टीरिया कोलाई, जो कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन के सबसे ज़्यादा कॉमनेस्ट होता है. क्वेश्चन नंबर 10. द सॉल्यूशन यूज्ड टू डिसइंफेक्ट द बेड लिनन ऑफ द HIV पेशेंट इज. निम्न में से जो HIV पेशेंट का पॉजिटिव होता HIV पेशेंट जो पॉजिटिव है उसके बेड को डिसइंफेक्टेड करने के लिए कौन से सॉल्यूशन का यूज़ करते हैं? ऑप्शन ए डिटोल, ऑप्शन बी लेसोल और ऑप्शन सी सेवेलॉन एंड ऑप्शन डी सोडियम हाइपोक्लोराइड. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी सोडियम हाइपोक्लोराइड. सोडियम हाइपोक्लोराइड का यूज़ HIV पेशेंट के बेड को डिसइंफेक्टेड या उसके आर्टिकल्स को भी कभी कभी डिसइंफेक्टेड करने के लिए सोडियम हाइपोक्लोराइड का यूज़ किया जाता है. क्वेश्चन नंबर 11. 5 टीस्पून इज इक्वालिटेंट टू हाउ टू मैनी मिलीलीटर्स मतलब ml. 5 चम्मच जो ml होते हैं वो किसके बराबर होता है? ऑप्शन ए 30 ml, ऑप्शन बी 25 ml, ऑप्शन सी 12 ml एंड ऑप्शन डी 22 ml. द करेक्ट आंसर इज 25 ml. मतलब एक स्पून में 5 ml, एक स्पून टीस्पून बराबर 5 ml. क्वेश्चन नंबर 12. द न्यूट्रिएंट डेट हेल्प इन टिश्यू रिपेयर इज. मतलब निम्न से कौन सा न्यूट्रिएंट है जो टिश्यू के रिपेयर के लिए हेल्प करता है?
ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी फैट, ऑप्शन सी प्रोटीन एंड ऑप्शन डी विटामिन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी प्रोटीन, जो कि टिश्यू रिपेयरिंग के लिए हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 13, बिफोर गिविंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन अ नर्स मस्ट note the date, time of collection and must be aware the packet RBC can be stored up। मतलब इन्हीं ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले नर्स क्या चेक करती है और कब तक? ऑप्शन ए 25 डेज, ऑप्शन बी 35 डेज, ऑप्शन सी 45 डेज एंड ऑप्शन डी 5 डेज। कब तक, कितने दिन का चेक करती है? ऑप्शन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 35 डेज। 35 डेज तक आरबीसी और डेट, टाइम ऑफ कलेक्शन, मस्ट नोटेड, अवेयरनेस नोट करती है आरबीसी की। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द usual site of intramuscular injection a nurse will choose in adult for Z-track techniques? फर्स्ट वन है डेल्टोइड, ऑप्शन बी रेक्टस फिमोरिस, ऑप्शन सी वेंट्रोग्लूटियल एंड ऑप्शन डी वेस्टस लेट्रियलिस। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी वेंट्रोग्लूटियल। वेंट्रोग्लूटियल में जेड टेक्निक का यूज़ किया जाता है। इंट्रा मस्कुलर आईएम के लिए जेड टेक्निक में वेंट्रोग्लूटियल का यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ बैंडेज इज यूज्ड फॉर कॉलर बोन? मतलब कॉलर बोन होती है क्लेविकल बोन, उसके लिए कौन सी बैंडेज का यूज़ किया जाता है? पहला है टी बैंडेज, सेकेंड वन स्पाइका कास्ट एंड फोर्थ वन फिंगर ऑफ एड बैंडेज। फिंगर ऑफ एड बैंडेज मतलब ये इस तरह से। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी फिगर ऑफ एड bandage। Question number 16, the best position for the patient with increased intracranial pressure। इंट्राक्रेनियल प्रेशर के लिए कौन सी बेस्ट पोजीशन दी जाती है? ऑप्शन ए कीप द हेड ऑफ द बेड फ्लैट, मतलब सीधा एट द नॉर्मल, जैसे सुपाइन पोजीशन में सोते हैं वैसे। ऑप्शन बी एलिवेटेड द हेड ऑफ द बेड टू 30 डिग्री, मतलब 30 डिग्री ऊपर अपना हेड। ऑप्शन सी मेंटेन पेशेंट ऑन द लेफ्ट साइड विद द हेड सपोर्टेड ऑन अ पिलो, मतलब साइड लेटरल पोजीशन देके फिर उसको सपोर्ट प्रोवाइड करना है। इसके बाद ऑप्शन डी यूज अ कंटिन्यूस रोटेशन बेड टू कंटिन्यूसली चेंज द पेशेंट पोजीशन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी एलिवेटेड द हेड ऑफ द बेड 30 डिग्री, मतलब जो है सुपाइन पोजीशन में है तो उसको 30 डिग्री सेमी फाउलर पोजीशन दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग सप्लीमेंट मेडिकेशन इज मोस्ट फ्रिक्वेंटली ऑर्डर इन कंजक्शन विद फ्यूजमाइड, मतलब लेसिक्स जो एंटी डायबिटिक ड्रग होती है उसमें फ्रिक्वेंटली क्या होती है? क्लोराइड, पोटेशियम, डिगॉक्सिन एंड सोडियम। द करेक्ट आंसर इज पोटेशियम। पोटेशियम जो इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड होता है या एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड को बाहर निकालने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे एडिमा कंडीशन वगैरह में। क्वेश्चन नंबर 18, a client has
received a preliminary diagnosis of tuberculosis, what is the definitive diagnosis test to be done? Definitive diagnostic test to be done. Option A, chest X-ray. Option B, Montex test. Option C, sputum culture test. And option D, ट्यूबरकुलाइन टेस्ट. इसने पूछा है कि पेरिमिली मतलब फर्स्ट कौन सा डायग्नोसिस किया जाता है. फर्स्ट वन तो करते हैं हम स्पुटम कल्चर टेस्ट. यदि उसमें पॉजिटिव आता है तो डेफिनेटिव डायग्नोसिस के लिए हम करते हैं मोन्टेक्स टेस्ट. मोन्टेक्स टेस्ट सेकेंड प्रायोरिटी होती है. इसलिए इसने पूछा है कि सर प्रीलिमिनरी डायग्नोसिस कौन सा है. तो प्रीलिमिनरी डायग्नोसिस पूछा है तो इसका आंसर है सी, स्पुटम कल्चर टेस्ट. क्वेश्चन नंबर 19. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम? ऑप्शन ए, एल्वुलाई आर ओवर एक्सटेंडेड. ऑप्शन बी, एल्वुलाई इंक्रीज परफ्यूजन. ऑप्शन सी, एल्वुलर स्पेस आर filled with fluid. And option D, alveoli improve gaseous exchange. The correct answer is option C, alveolar space are filled with fluid. Question number 20. The following is an example of beginning tumor. First one, melanoma. Option B, fibrosarcoma. Option C, leiomyoma. And option D, lymphoma. The correct answer is leiomyoma. बिगिनिंग ट्यूमर की बात करें तो लियोमा एग्जाम्पल है बिगिनिंग ट्यूबर का. क्वेश्चन नंबर 21. टाइम इंटरवल बिटवीन इन्वेंशन ऑफ इन्फेक्शन एजेंट एंड अपीयरेंस ऑफ द फर्स्ट सिम्टम इज कॉल्ड. मतलब इन्फेक्शन से लेके फर्स्ट सिम्टम तक शो होने की जो टाइम ड्यूरेशन होता है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, सीरियल इंटरवल. ऑप्शन बी, इंक्यूबेशन पीरियड. एंड ऑप्शन सी, क्वारंटाइन. एंड ऑप्शन डी, period of infectivity. The correct answer is option B, incubation period. incubation period मतलब इन्फेक्शन के एंट्री से लेके फर्स्ट सिम्टम शो होने की प्रोसेस को इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 22. ट्यूबरक्लोसिस इज एन इन्फेक्शियस डिजीज caused by. ऑप्शन ए, ऑप्शन ए viruses. ऑप्शन बी, प्रोटोजोआ. ऑप्शन सी, बैक्टीरिया. एंड ऑप्शन डी, फंगाई. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, बैक्टीरिया. ट्यूबरक्लोसिस जो इन्फेक्शन होता है वो कौन सी डिजीज मतलब माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई से फैलता है. इसलिए बैक्टीरिया जो कि ट्यूबरक्लोसिस को फैलाता है. क्वेश्चन नंबर 23. इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस टू एनकोड मीन्स मतलब कम्युनिकेशन जो प्रोसेस होता है उसमें एनकोड का मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए, स्पीक टू लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल. ऑप्शन बी, इंटरप्रेट अ कोड. ऑप्शन सी, translate ideal to in a code. And option D, block a pathway between the sender and receiver messenger. The correct answer is option C, translate ideal in the code. मतलब इमोजी वगैरह से जो मैसेज को है उसको कन्वर्ट करना, ट्रांसफर करके सेंड करना होता है. क्वेश्चन नंबर 24. चिकनगुनिया is transmitted by. First one, Aedes. Option B, Culex. Option C,
monocytes, and option D, enophils. The correct answer is option A, एडिस. एडिस के थ्रू चिकनगुनिया ट्रांसमिट होता है. आशा स्कीम इज एसोसिएटेड विथ. आशा मतलब क्रिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटीज. ऑप्शन ए ICDS, ऑप्शन बी रूरल हेल्थ मिशन, ऑप्शन सी 20 points programs, and option D minimum needs program. The correct answer is option B रूरल हेल्थ मिशन, जो कि 2005 में शुरू किया गया था, जिसके अंदर आशा हेल्थ वर्कर होती है जो कि लेडीज़ जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनको हेल्थ एजुकेशन करना, गांव के लोगों को हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करती है, उसका काम होता है. Question number 26. Which of the following risks is associated with placenta previa? First one, disseminated intravascular coagulation. Option B, chronic hypertension. Option C, infection, and option D, hemorrhage. The correct answer is option D. प्लेसेंटा प्रीविया होता है एंटीपार्टम हेमरेज जो होता है उसका कोज होता है एक तरह से. इसमें क्या होता है, प्लेसेंटा प्रीविया जो प्लेसेंटा होता है जो अपने नॉर्मल ऊपर सेगमेंट में इम्प्लांट होता है, लेकिन डिफॉल्ट ये नीचे इम्प्लांट हो जाता है नियर द यूट्रस. मतलब कि इम्प्लांटेशन ऑफ द प्लेसेंटा इन लोअर यूट्राइन सेगमेंट. ओके. और ये 4 प्रकार के होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 या टाइप 4. फर्स्ट वन होता है मार्जिनल, फर्स्ट वन होता है लाइनिंग, सेकेंड होता है मार्जिनल, थर्ड होता है इनकम्प्लीट और फोर्थ होता है कंप्लीट. इस कंडीशन में ब्लीडिंग होती है. क्वेश्चन नंबर 27. सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर बिगिंस व्हेन. मतलब सेकेंड स्टेज कब चालू होता है. ऑप्शन ए, द वुमन बिगेंस ऑफ एक्सपल क्लियर विजाइनल फ्लूइड, मतलब जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है या उसको क्लियर करने के बाद. सेकेंड वन, cervix is completely dilated. Option C, contraction are regular, and option D, membranes have a ruptured. मतलब सेकेंड स्टेज कब चालू होती है, वो होती है बी. इसका करेक्ट आंसर है बी, सर्वाइकल डायलेशन इज कंप्लीट. मतलब फर्स्ट स्टेज होती है कि ट्रू लेबर पेन से फुली डायलेटेशन ऑफ द सर्विक्स से चलती है, और सेकेंड स्टेज जो होती है वो सर्विकल डायलेशन से एक्सपल्शन मतलब बेबी के डिलीवरी तक चलती है. क्वेश्चन नंबर 28. विच ऑफ द फॉलोइंग फीटल पोजीशन इन मोस्ट फेवरेबल फॉर द बर्थ. मतलब कौन सी मोस्ट फेवरेबल जो होती है, जो कॉमनेस्ट होती है, वो पोजीशन कौन सी होती है. ऑप्शन ए वर्टेक्स, ऑप्शन बी ओब्लिकल लाई, ऑप्शन सी फ्रैंक ब्रिज प्रेजेंटेशन, एंड ऑप्शन डी posterior position of the head. The correct answer is option A vertex. Fetal heart sound can be ausculted with a fetoscope as early as which of the following. मतलब कौन से वीक गेस्टेशनल वीक में फीटल हार्ट साउंड को मतलब हियरिंग यानी सुना जा सकता है, ऑस्कल्टेट किया जाता है. ऑप्शन ए 15 वीक्स ऑफ गेस्टेशनल, ऑप्शन बी 30 वीक्स ऑफ गेस्टेशनल, ऑप्शन सी 28 वीक्स ऑफ गेस्टेशनल, एंड ऑप्शन डी 20 वीक्स ऑफ गेस्टेशनल. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी 20 वीक. मेनली तो 18 वीक में ही, 28 वीक में, 18 वीक में ही जो फीटल की हार्ट साउंड है उसको हियरिंग कर सकते हैं, जबकि इसका फीटल हार्ट बीटिंग करना चालू हो जाता है 4th वीक में.
क्वेश्चन नंबर 13. Before the placenta function, the corpus luteum is the primary sources for synthesis of which of the following hormones. मतलब प्लेसेंटा फंक्शन करने से पहले ही कौन सा हार्मोन जो कि कार्पस ल्यूटियम से सोर्सेस होकर काम करता है. पहला है ऑप्शन ए थायरोक्सिन, ऑप्शन बी FSH हार्मोन मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ऑप्शन सी एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन एंड ऑप्शन डी T4 एंड TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन. एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन कार्पस ल्यूटियम को सीक्रेट भी कर मतलब जो एंडोमेट्रियम डेसिडुआ को ठीक करने का भी काम करते हैं, जिस कारण कार्पस ल्यूटियम का प्राइमरी हार्मोन सीक्रेट होता है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन. क्वेश्चन नंबर 31. द मोस्ट आइडियल पेल्विक फॉर चाइल्ड बर्थ. पेल्विस सर्वाइव्स ए पैसेज वे फॉर द पैसेंजर फीटस ड्यूरिंग बर्थ. मतलब इनमें से कौन सा पेल्विस है जो कि बर्थ डिलीवरी के लिए मोस्ट कॉमनेस्ट होता है. ऑप्शन ए गायनिकॉइड, ऑप्शन बी एंथ्रोपॉइड, ऑप्शन सी प्लेटिपॉइड एंड ऑप्शन डी एंड्रॉइड. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए गायनिकॉइड पेल्विस जो कि ओवल इन शेप में होता है, जो कि जिसका डायामीटर एंटीरियर पोस्टीरियर भी वाइड होता है और ट्रांसमिशन डायामीटर भी वाइड होता है, मतलब चौड़ा होता है. क्वेश्चन नंबर 32. अ पेशेंट इन द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर इज गिविंग विच ऑफ द फॉलोइंग इंजेक्शन टू इम्प्रूव द यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन. मतलब सेकेंड स्टेज में कौन सा इंजेक्शन लगाते हैं जिससे यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होता है. ऑप्शन ए ऑक्सीटोक्सिन, ऑप्शन बी मिथार्जिन, ऑप्शन सी फिनार्जिन एंड ऑप्शन डी डाइजेपाम. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए ऑक्सीटोक्सिन. ऑक्सीटोक्सिन को 500 ml में डिजोल्व करके कंटिन्यूस रखा जाता है जिसके कारण यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हो. क्वेश्चन नंबर 33. प्रीमेच्योर सेपरेशन ऑफ अ नॉर्मली इम्प्लांटेड प्लेसेंटा ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ प्रेगनेंसी. मतलब सेकेंड हाफ मतलब सेकेंड ट्राइमेस्टर में usually with a severe hemorrhage is known as. Option A placenta, option B ectopic pregnancy, option C incompetent cervix and option D abruptio placenta. The correct answer is option D abruptio placenta. abruptio placenta मतलब क्या होता है, अर्ली सेपरेशन ऑफ द प्लेसेंटा फ्रॉम द नॉर्मल साइड. ये दो प्रकार के होते हैं, रिवाइल्ड और कॉन्सेल्ड. रिवाइल्ड में क्या होता है, जो ब्लीडिंग होती है वो वेजाइना के थ्रू बाहर आ जाती है, और जो कॉन्सेल्ड होता है उसमें ब्लीडिंग इंट्रा मतलब प्लेसेंटो रेट्रो प्लेसेंटो स्पेस में ही फंसी रहती है, वहीं क्लोटिंग होता रहता है. और ये एंटीपार्टम हेमरेज में आता है जो कि 28 वीक से लेकिन बच्चे के डिलीवरी तक से बच्चे के डिलीवरी से पहले की प्रोसेस होती है. क्वेश्चन नंबर 34. When administering an IM injection to an infant, the nurse in charge should be used which site? Option A deltoid, option B dorsal luteal, option C ventrogluteal and option D ventrus laterals. The correct answer is option D वेंट्रस लेटरल्स. हमने जो पढ़ा था अभी, जो एडल्ट में जो जे ट्रैक्ट होती है वो होती है वेंट्रोग्लूटियल में, और लेकिन इन्फंट में जो आईएम इंजेक्शन इंक्लूड किया जाता है वो वेंट्रस लेटरल में किया जाता है. क्वेश्चन नंबर 35. फॉलोइंग वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट रिपेयर प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन इज.
मतलब जो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट होता है उसमें नर्सिंग की क्या प्रायोरिटी रहती है? ऑप्शन ए मॉनिटर यूरिन आउटपुट, ऑप्शन बी चेक द पल्मोनरी स्टेटस, ऑप्शन सी determine the status of operative site, and option D check the patency of IV line. The correct answer is option B check the pulmonary status. हम बात कर रहे हैं वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट की, तो जिसमें फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है चेक द पल्मोनरी स्टेटस की। क्वेश्चन नंबर 36 द मोस्ट कॉमन सिम्टम इन चिल्ड्रन with symptomatic cardiac malfunction is option A mental retardation, option B inherited genetic defect disorder, delay physical growth, and option D clubbing of the fingertips. The correct answer is option C delay physical growth। मतलब कॉमनेस्ट साइन सिम्टम होता है जो कि कार्डियक मालफॉर्मेशन में होता है। Question number 37 a child is on oral preparation. What is the important teaching point for this child? Option A low stool or come with iron preparation, option B iron preparation need to take 1 hour before meals, and option C allow the child to take diluted iron preparation through the strap, and option D avoid syrups fluids along with the iron therapy. The correct answer is option C allow the child to take diluted iron preparation through strap. Question number 38 in the following which communicable disease is also known as Graham measles? The correct answer is option B रूबेला। मतलब ऑप्शन ए मम्स, ऑप्शन बी रूबेला, ऑप्शन सी डिप्थीरिया और ऑप्शन डी पर्टिसिस। जर्मन मिजल किसको कहते हैं? रूबेला को कहते हैं। करेक्ट आंसर इज रूबेला। क्वेश्चन नंबर 39 क्लिनिकल फीचर्स ऑफ डिप्थीरिया इन चिल्ड्रन इंक्लूड्स ऑप्शन ए शॉर्ट थ्रोट dysphagia and low grade of fever, option B sore throat, high grade of fever and rash, option C swelling of parotid gland and earache and fever, option D sore throat, rash and pain in abdominal. The correct answer is option A sore throat, dysphagia and low grade of fever। शॉर्ट थ्रोट मतलब गले में छाले वगैरह हो जाना। डिस्फेजिया मतलब जो पाथवे होता है कोई भी खाना निगल नहीं पाता है, इंडाइजेशन होता है। लो ग्रेड फीवर मतलब जो फीवर का जो ग्रेड होता है वो लो में होता है। क्वेश्चन नंबर 14 विच गाइडलाइन अ नर्स हैज़ टू फॉलोइंग व्हेन कैरी ऑफ प्रेशर सोर, ऑप्शन ए wound must remain moist, option B tight packing of the wound, option C dressing to dry before removal, and option D plastic sheet type of dressing for cover. The correct answer is option C dressing to dry before removal। मतलब ड्रेसिंग टू ड्राई बिफोर रिमूवल, जो ड्राई फॉर्म जो ड्रेसिंग से पहले जो वाउंड होता है वो कि ड्राई होना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग नोट्स को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। यदि आपने हमारे फर्स्ट और सेकेंड पार्ट्स को नहीं देखा है तो प्लीज़ वीडियो के लिंक
डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप इसको जाके देख सकते हैं।